धौपुरा नामक गांव में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करती थी। गांव वालों का मानना था कि उनका धौपुरा गांव शापित है। जब भी कोई गांव वाला गांव के जंगल में जाता तो वो जिंदा नहीं बचता। जल्दी जल्दी चल, तेरी थोड़ी सी घास चरने के चक्कर में कहीं हम लोग अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। दोनों ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन अगले ही पल उनके कदम ठिठक गए। अचानक सामने काले रंग के किरणों से घिरा एक भयानक हिरण रूपी राक्षस प्रकट हो गया। उस राक्षस की आंखों में रक्त की लाली थी। ये देखकर सोहन धोबी की सांसें रुक गईं। दोनों बुरी तरह से कांपने लगे। हमें माफ कर दीजिए राक्षस जी, हमसे गलती हो गई। इस गधे के थोड़ी सी घास खाने के चक्कर में हम लोगों से देर हो गई। आपसे कभी नहीं होगा। हमें माफ कर दीजिए राक्षस जी। लेकिन राक्षस ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में विनाश की आग जल रही थी। राक्षस ने बिना कोई देरी किए दोनों पर अपनी शक्ति से हमला कर दिया। अगली सुबह पूरे गांव में मातम छा गया। अरे गांव वालों, सुना तुम लोगों ने? सोहन धोबी को उसके गधे सहित जंगल के राक्षस ने मार डाला है। भैया, ये तो बहुत गलत हुआ। अब उसके परिवार की देखरेख कौन करेगा भला? ये कौन सी नई बात है बाबा? जब भी हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति शाम या रात के समय उस जंगल से गुजरता है तो जंगल का राक्षस उसे जिंदा नहीं छोड़ता है। अब बाबा, इस गांव में सबसे बड़े तो आप ही हैं ना, तो कुछ उपाय बताइए ना कि आखिर हम लोग उस राक्षस से कैसे बचे। अरे बेटा, अब उपाय क्या बताऊं मैं? हम लोग ठहरे इंसान और वो एक राक्षस है जिसके पास काली शक्तियां हैं। भला हम लोग उसका सामना कैसे कर सकते हैं बेटा? अब तो हमारी मदद बस वो ऊपर वाला ही कर सकता है बेटा। बूढ़े आदमी की बात सुनकर सभी गांव वाले उदास हो जाते हैं। सोहन की मरने की खबर उसके घर पहुंचती है। सोहन धोबी का बेटा भोला जोर जोर से रो रहा होता है। अरे अरे, अब बस भी कर रोना। पिताजी तो चल बसे और तुझे छोड़ दिया मेरे सर पे। अब मैं अपना और अपनी पत्नी का पेट पालू कि तुम्हारा? देख भोला, अब मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने परिवार के साथ साथ तेरा खर्चा भी उठा सकूं। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी बात मान और इसी वक्त मेरे घर को छोड़कर चला जा। घर को छोड़कर चला जाऊं? पर ऐसा क्यों भैया? पिताजी ने तो एक पैसा नहीं दिया मुझे, ऊपर से ये घर मेरी कमाई से बना है। नहीं नहीं, अब मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकता। चल निकल जा यहाँ से। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करिए। पिताजी के मरने के बाद अब एक आप ही तो बचे हैं मेरा सहारा। अगर आप भी मुझे इस घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा भैया? नहीं नहीं भैया, मुझे अपने घर से मत निकालिए। देख, वो सब मैं नहीं जानता। तुझे तो इस घर से जाना ही होगा। जा यहाँ से। भोला बहुत विनती करता रहा, पर रामू का दिल नहीं पसीजा। भोला ने गांव का हर दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। ये देखकर भोला बुरी तरह से टूट पड़ा और अपना कुछ सामान लेकर जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते भोला गांव के उसी जंगल में आ जाता है। जैसे ही भोला अंदर जंगल में जाता है, उसे डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। वो बहुत डर जाता है। ये कैसी डरावनी आवाजें हैं? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पर क्या करूं,
इस गांव से बाहर जाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है, चलता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वो थोड़ी दूर ही पहुंचा होगा, तभी अचानक भोला ने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला जानवर उसकी तरफ तेजी से बढ़ता आ रहा था और भोला के पास आकर खड़ा हो गया। आ गया तू। अब मुझे एक नया शिकार मिल गया। उसकी ये बात सुनकर भोला काफी डर जाता है। हे भगवान, ये कैसा विचित्र जानवर है, जिसका सर तो एक राक्षस का है और धड़ एक हिरन का। इसके बाद भोला वहां से भागने लगता है। भोला को भागते देखकर हिरण रूपी राक्षस उसका पीछा करने लगता है। भोला भागते भागते एक गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही उस गुफा में प्रवेश करता है तो भोला देखता है कि गांव के सभी लोग जो मर गए थे वो सभी लोग उस गुफा में मौजूद थे और साथ में भोला के बाबा भी थे। भोला ये देखकर हैरान रह जाता है और अपने बाबा के पास आ जाता है। अरे बाबा, आप जिंदा हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आप तो यहाँ हैं। बाबा, कुछ बोलिए ना। भोला की इन बातों का उसके बाबा पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी भोला के पास एक अजीब सा दिखने वाला साधु आता है, जिसका पूरा शरीर एक हिरण का होता है। भोला उसे देखकर हैरान हो जाता है। देखो लड़के, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम इस गुफा में प्रवेश कर पाए हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मन साफ है, वरना कोई भी इस गुफा में ऐसे ही नहीं आ सकता। जरूर तुम्हारा मन साफ है, तभी तुम इस गुफा में प्रवेश कर पाए हो। क्योंकि मैंने इस गुफा को अपने पवित्र शक्तियों के द्वारा बांध रखा है। अगर कोई भी लालची व्यक्ति इस गुफा में प्रवेश करने की कोशिश भी करेगा तो वो उसी समय जलकर राख में परिवर्तित हो जाएगा। पर आप कौन है साधु महाराज, और आपका ये विचित्र सा रूप कैसे है? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? ये जितने भी लोग इस गुफा में उपस्थित हैं, ये सभी मेरे ही गांव के लोग हैं और इनमें से एक मेरे बाबा हैं। मैंने गांव वालों से सुना कि जंगल के राक्षस ने मेरे बाबा को मार डाला है। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। उसी वक्त मेरे बड़े भाई ने मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैंने अपने गांव वालों से मदद मांगी, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। इसलिए मैं अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर में जा रहा हूँ। शहर जाने के लिए जैसे ही मैंने इस जंगल में प्रवेश किया, मुझे अजीब अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। उसी वक्त मेरा सामना एक हिरण रूपी राक्षस से हुआ, जो मुझे खाने की बातें कर रहा था। उसी से बचने के लिए मैं भागते भागते इस गुफा में आ गया। पर आप कौन है साधु महाराज, और आपका ये विचित्र सा रूप कैसे है? बताता हूँ। ये बहुत समय पहले की बात है। मैं इस गुफा में कई वर्षों से घोर तपस्या कर रहा था। एक दिन मेरी तपस्या पूरी हुई और मुझे वो दुर्लभ शक्ति मिलने ही वाली थी। जैसे ही वो दुर्लभ शक्ति इस गुफे में उत्पन्न हुई, उसकी सुनहरी किरणें इस गुफा में चारों तरफ फैल गई। कुछ किरणें इस गुफा से बाहर निकलने लगी। उन्हीं सुनहरी किरणों पर एक दुष्ट राक्षस की नजर पड़ गई। और वो उनका पीछा करते करते इस गुफा में अंदर चला आया। जब उसने मुझे देखा तो मुझसे कहा,
हे साधु, तुम ये शक्ति मुझे दे दो। मैं इस शक्ति से अमर होना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उस समय मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उस राक्षस का सामना कर सकता, इसलिए मुझे वो शक्ति उसे देनी पड़ी। लेकिन वो शक्ति लेने के बाद भी उस राक्षस ने मेरे साथ छल किया और मुझे एक हिरन बना दिया। चूंकि वो राक्षस ये भूल चुका था कि वो शक्ति मैं अपने अंदर समाहित कर रहा था, इसलिए अभी भी मेरा कुछ अवशेष उस शक्ति के अंदर बचा था। इसलिए जैसे ही उसने अपनी शक्ति से मुझे हिरन बनाया तो कुछ क्षण बाद वो भी एक हिरन में परिवर्तित हो गया। अब मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है साधु महाराज कि अगर आपने राक्षस को श्राप देकर इस गुफा में आने से मना किया है तो फिर ये सभी लोग जिसे उस राक्षस ने मारा है वे सभी इस गुफा में कैसे आ गए? वो राक्षस जब भी किसी इंसान को उसका खून पीकर उसे मार देता है तो उस राक्षस के वहां से जाने के बाद मैं उस इंसान को उठाकर इस गुफा में लेकर चला आता हूँ, ताकि जब उस राक्षस का अंत हो तो मैं उस राक्षस के द्वारा मारे गए सभी व्यक्तियों को अपने शक्ति से जीवित कर सकूं। साधु महाराज, जो आप बोल रहे हैं क्या वो सच में संभव है? क्या ये सभी लोग जिसे उस राक्षस ने मार डाला है उस राक्षस के मरने के बाद जीवित हो सकते हैं? हाँ लड़के, तुमने बिल्कुल सही सुना। उस राक्षस के मरने के बाद ये सभी लोग जीवित हो सकते हैं, क्योंकि उस राक्षस ने इन सभी व्यक्तियों को उनके समय से पहले ही मार दिया है। तो मुझे बताइए साधु महाराज कि आखिर उस राक्षस का अंत कैसे हो सकता है? इसके बाद उस साधु ने एक चमकता हुआ खंजर अपनी शक्ति से प्रकट कर दिया। ये खंजर ले लो बहादुर लड़के। मैंने इस खंजर को बड़े से तपस्या करके अभिमंत्रित कर दिया है। जैसे ही तुम इस खंजर को उस दुष्ट राक्षस के ऊपर फेंकोगे वो राक्षस उसी समय जलकर भस्म हो जाएगा। मगर हाँ बहादुर लड़के, तुम्हें ये कार्य बहुत ही सावधानी से करना होगा। अगर तुम्हारा निशाना गलती से भी चूक गया तो वो दुष्ट राक्षस तुम्हें भी मार देगा। लेकिन रुको भोला, मेरी एक और बात सुनते जाओ। हर पूर्णिमा की रात वो राक्षस अपने असली रूप में रहता है। उसी रूप में तुम्हें उसे मारना होगा। अगर तुम उसे श्रापित रूप में मारोगे तो तुम भी श्रापित होकर एक राक्षस में परिवर्तित हो जाओगे। इसके बाद भोला वहां से एक खंजर लेकर चल देता है। कुछ देर बाद भोला जंगल में खड़ा था। भोला उस सुनसान जंगल में निडर होकर खड़ा हुआ था। अचानक घना काला धुआं उठने लगा। कुछ ही देर में उस काले धुएं ने एक विकराल राक्षस का रूप धारण कर लिया। आज तेरा खेल खत्म होगा राक्षस। अब तो किसी भी निर्दोष की जान नहीं ले पाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! एक तो तूने पूर्णिमा की रात जंगल में कदम रखा और ऊपर से मुझे ही ललकार रहा है। अब तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। राक्षस भोला पर हमला करने ही वाला था कि तभी भोला ने साधु महाराज द्वारा दी गई खंजर को निकाला और राक्षस के ऊपर फेंक दी। खंजर के स्पर्श होते ही राक्षस के शरीर में आग लग गई। राक्षस की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और उसका शरीर जलने लगा। वो अपने श्रापित रूप में बदल गया और फिर जलकर राख में परिवर्तित हो गया। राक्षस के खत्म होते ही वो साधु भी अपने असली रूप में आ गया।
फिर साधु ने सभी गांव वालों को अपनी शक्ति से जीवित कर दिया और भोला तथा सभी लोगों को साथ लेकर गांव में लौट आया। गांव के सभी लोग अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्हें सारी बात बताने लगे। कुछ देर बाद सभी लोग बहुत खुश हुए। तभी भोला के पिता ने गुस्से से अपने बड़े बेटे से बोला, और तूने अपने ही भाई को घर से बाहर निकाल दिया, और वो भी उस वक्त जब उसका तेरे सिवा कोई और सहारा नहीं था। अरे तू तो उस राक्षस से भी बहुत खतरनाक है। वो राक्षस तो दूसरों को मारता है, पर तूने तो अपने छोटे भाई तक को नहीं छोड़ा। चल जल्दी कर और निकल जा मेरे घर से। पिताजी, मेरे बड़े भैया को क्षमा कर दीजिए। नहीं, मैं इसे कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। इसे तो यह घर छोड़कर जाना ही होगा। ये मेरे भैया हैं। इन्होंने मेरे साथ छल किया है, पर फिर भी मैं इन्हें क्षमा करता हूँ। आप भी मेरी तरफ से इन्हें क्षमा कर दीजिए। ठीक है पिताजी, मैंने गलती की है तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है पिताजी, आप जैसा चाहते हैं, मैं इस घर को छोड़कर आज ही चला जाऊंगा। इतना बोलकर रामू फूट फूट कर रोने लगा और वहां से जाने लगा। तभी साधु महाराज ने रामू को रोकते हुए बोला, रुको बालक, तुम्हारे आंसू पश्चाताप के सच्चे आंसू हैं। इसलिए भोला की तरफ से मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और ये तो एक नियति थी जिसे कोई भी बदल नहीं सकता था। अगर भोला को तुम अपने घर से बाहर नहीं निकालते तो उस राक्षस का अंत कभी नहीं हो सकता था। और अगर वह राक्षस नहीं मरता तो फिर ये सभी गांव वाले कभी भी जीवित नहीं हो पाते। साधु महाराज की बात मानकर भोला के पिता ने रामू को घर से नहीं निकाला और उस दिन के बाद से सभी मिलकर बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ अपना आगे का जीवन जीने लगे।